हेलो, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ चुके थे ऊंचाई एवं दूरी, जिसके एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए थे। आज अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन जो अपन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 से 10 तक हैं, अपन पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये आपके पास एक स्तंभ है ए बी। ठीक है, ये क्या है, ए बी एक स्तंभ है। और इस स्तंभ की जो छाया है वो भी क्या है, सी। वो छाया क्या है, सी। और ये कहा है कि स्तंभ की ऊंचाई, देखो कहा क्या है, स्तंभ की ऊंचाई किसके बराबर है, छाया की, छाया की लंबाई की। तो मुझे बताओ, इसमें थीटा का मान पूछा है। किसका मान, थीटा का। तो ये आपका कोण 90 डिग्री है। और आपके पास में ये साइड और ये साइड जब बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कोण 90, तो क्या ये दोनों कोण आपके पास में, ये भी आपका 45 डिग्री का और ये भी आपका 45 डिग्री का। तो थीटा का जो मान आया वो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 45 डिग्री। ये आंसर समझ गए होंगे। या वैसे भी आप कर सकते थे, अगर इसको टेन थीटा मान के चलते तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। और ए बी अपॉन बी सी क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये कट जाते एक बार। और टेन थीटा का मान एक कब होता है, 45 डिग्री पे। तो इससे भी आपका इक्वेशन हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टावर है और उस टावर के शीर्ष से 100 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का कोण है। देखिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक टावर है ए बी, इससे 100 मीटर की दूरी पर ये सी पॉइंट है और ये है 100 मीटर। जो आपका उन्नयन कोण है वो उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना कोण है, 60 डिग्री। आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई क्या होगी, एच। ठीक है, तो मुझे बताइए वही लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार का जो फॉर्मूला है टेन में ही लगता है। तो ये आ जाएगा आपके पास में टेन 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी। आपसे ए बी पूछा है, टेन 60 की वैल्यू √3। ए बी आपसे पूछा है और बी सी की वैल्यू 100। तो ये आ जाएगी आपके पास 100 √3, जो कि हाइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में भी अब अपन बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में क्या बात है देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक सीढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि एक वर्टिकल दीवार है, ये एक आपके पास दीवार है और इस दीवार के किनारे पर एक सीढ़ी लगी हुई है। इस दीवार के किनारे पर ये एक सीढ़ी लगी हुई है। ये आपका स्तंभ आ गया, ये आपका पॉइंट ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ए बी क्या है, दीवार है। ए बी क्या है आपके पास, दीवार। और ए सी क्या है आपके पास में, एक सीढ़ी है। आपसे क्या पूछा है कि जो सीढ़ी की लंबाई है वो 15 मीटर है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर। एसी की लंबाई जो है ये कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर। और ये पूछा है कि ये जो सीढ़ी की दीवार के साथ जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मुझे बताइए, जब ये 60 है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये कोण क्या 30 ही हो गया क्या। आप बोलेंगे हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि दीवार की हाइट क्या होगी, ए बी आपसे पूछा है।
तो इस 30 डिग्री के लिए ए बी क्या हो जाएगा, लंब, और ए सी क्या हो जाएगा, कर्ण। इस 30 के लिए मान देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 30 बराबर ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का मान 1/2, ए बी आपसे पूछा है, और ए सी का मान 15, 15 इधर आ जाएगा, तो 15/2 मीटर किसकी हाइट हो गई, ए बी की। और ए बी अपन क्या मान के चले थे, दीवार, तो पूछे दीवार कितनी ऊंचाई है, 15/2 मीटर, ये दीवार की ऊंचाई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको आगे के क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी हेल्प करेंगे, तो इस वजह से इन्हें अपन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ग्राउंड के एक पॉइंट से 10 मीटर कोई बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10 मीटर और ऊंची एक बिल्डिंग है, और ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब अवनमन कोण, ये आपके पास में एक बिल्डिंग है। अवनमन कोण क्या कहता है, आपके अवनमन कोण है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री का अवनमन कोण है। तो मुझे बताइए जब ये 30 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 30, क्योंकि ये जो क्षैतिज रेखा है बीसी के समांतर है, और एकांतर कोण बराबर ये 30, तो ये भी 30। अब जब ये आ गया, आपसे क्या पूछा है, इस पॉइंट की दूरी पूछिए कि बीसी दूरी पूछिए कि ये क्या होगी, आपसे पूछा है। तो देखिए ए बी क्या है, एक इमारत है, मंजिल है, इमारत। ठीक है, आपसे बीसी पूछा है, बीसी का मान। तो इस 30 के लिए ये लंब, ये आधार, और लंब और आधार का संबंध tan में होता है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन बी सी। ये बी सी इधर आ जाएगा, tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान 10, और बी सी आपसे पूछा ही है, तो बी सी का मान कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। ये आ गया आपके पास 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है ये इस इमारत से 10√3 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो भाषा है समझने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि एक आपके पास में एक नदी है, सपोज करो, मान के चलो ये एक नदी है, और इस नदी के ऊपर 150 मीटर की लेंथ का एक पुल है। तो ये इस नदी के ऊपर एक पुल जा रहा है, और इस पुल की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। ये जो पुल जा रहा है, इस पुल की जो लंबाई है वो है 150 मीटर। आपसे पूछा है इस नदी की चौड़ाई क्या होगी, ये चौड़ाई क्या होगी। ये पुल जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45। तो ये 45 है आपके पास में। नदी की आपसे क्या पूछी है, चौड़ाई पूछी है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए, ये जब आपके पास में 45 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो ये 45 है, तो नीचे वाला जो कोण होगा वो भी आपका 45 ही होगा। कोई सा भी आप 45 मान के चलो। तो अपन मान के चलते हैं ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब और कर्ण का जो संबंध होता है आपके पास में वो किसका होता है, साइन का। तो अपन क्या मान के चलेंगे इधर, रिवर का है, हाइट ऑफ रिवर 15 मीटर, इसकी चौड़ाई आपको चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में ये आ जाएगा साइन 45। मैं इस वाले 45 को मान के चल रहा हूँ, तो ये आपका लंब, इसको नाम दे दो ए बी सी। तो साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन ए सी, लंब बटा कर्ण। तो ए बी आपका लंब, ए सी क्या आ जाएगा, कर्ण। इस 45 कोण के लिए, इसके लिए नहीं, इस वाले 45 के लिए, इसको मिटान देता हूं मैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ।
अब देखो, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ए बी का मान आपसे पूछा है और ए सी का मान कितना है 150। ये 150 जब यहाँ जाएगा तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 150/√2। √2 से गुणा कर दो, √2 से भाग दे दो, तो नीचे तो आ जाएगा आपके पास √2 गुणा में √2, तो 2 आ जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा √2। तो ये आ जाएगा आपके पास 75/2 ए बी। और ए बी क्या थी आपके पास, ये ए बी तो नदी की चौड़ाई थी, तो ये नदी की चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 75/2 मीटर। समझ में आ गई होगी। ये परिमेयकरण है, नीचे से रूट हटाने के लिए अपन ने कैलकुलेशन की है। देखिए दोबारा समझिए कि आपके पास में ये एक नदी है और नदी के ऊपर से पुल जा रहा है और ये जो पुल है ये कितना है 150 मीटर, और आपसे नदी की चौड़ाई पूछी है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला लगा के अपन ने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आपके पास दो पोल हैं जिनकी हाइट 20 मीटर है और 14 मीटर है। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि दो पोल हैं, ये आपके पास में 14 मीटर हाइट का है और ये बड़े वाला पोल है, ये आपके पास में 20 मीटर की हाइट का है। ये दो पोल्स हैं, एक 14 मीटर की हाइट, एक 20 मीटर की हाइट। और क्या कहा है, एक वायर से बंधे हुए हैं। कहाँ से बंधे हुए हैं, वायर से। तो ये आपके पास है एक तार से बंधे हुए हैं। और उसके बाद ऐसा कहा है कि जो वायर है वो हॉरिजन के साथ जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री का बनाएगा। तो ये वायर जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। आपसे पूछा है तार की लंबाई क्या होगी, तो मुझे बताइए आपके पास में ये कोई दो पोल हैं, ये पोल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये ई। अगर ये आपका 14 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 14 मीटर। और जब ये 14 मीटर हो गया तो पूरा टोटल आपके पास 20 मीटर था, इस 20 में से ये 14 गया तो क्या आपके पास सी ई 6 मीटर ही बचा गया। देखिए आपके पास में ये पूरी लंबाई 20 मीटर की थी और इस 20 मीटर में से ये आपके पास 14 मीटर की है, तो ऊपर की क्या 6 मीटर ही बची गया। आपसे तार की लंबाई पूछी है, ये आपका थीटा, ये लंब और ये कर्ण, तो साइन का फॉर्मूला लग जाएगा। और जैसे ही साइन का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, साइन 30 का जो मान आएगा वो आएगा लंब जो कि सी ई अपॉन कर्ण यानी कि ए सी। साइन 30 का मान 1/2, लंब सी ई का मान 6 और ए सी आपको ज्ञात करना ही है। तो यहाँ से ए सी का जो मान आएगा, ए सी इधर आ जाएगा, 2 6 से गुना होगा तो 12 मीटर। ये तार की लंबाई आ गई, ए सी जो तार से बंधा हुआ है इस तार की लंबाई आ गई 12 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल 7 में अपन कर चुके हैं। जो मैंने आपको एग्जाम्पल 7 पढ़ाया है, एग्जाम्पल 6 उसमें अपन कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों सेम क्वेश्चन हैं और हाइट जो आएगी रूट ए बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल 6 दोनों सेम हैं और आपकी हाइट आएगी अंडर रूट में ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फ्रॉम ए 25 मीटर हाई पोल एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, आपसे पूछा है कि एक पोल है जो कितना है 25 मीटर, पोल है ये कितना है 25 मीटर,
ठीक है, इतना ऊंचा एक पोल है, ये ए बी मान लीजिए आप, ये क्या है, पोल है, एक पोल। और इस पोल से एक बिल्डिंग का, ठीक है, एलिवेशन एंगल और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल है। एक बिल्डिंग आपको दे रखी है, ये आपको एक बिल्डिंग दे रखी है, ये है सी और डी, ये क्या है, एक बिल्डिंग है। तो सी डी आपके पास बिल्डिंग है। इस पोल के शीर्ष से जो कोण बनेगा, तो ये इसका होरिजन होगा, इसको नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी नाम दे दिया, ए नाम आ गया, ठीक है। और इस पोल के शीर्ष से बिल्डिंग का जो आपके पास बनेगा, मुझे बताइए इस पोल के शीर्ष से बिल्डिंग के शीर्ष का अगर कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना माना है इसने, थीटा। तो आपके पास ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। और जब ये कोण थीटा हो जाएगा तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। मुझे बताइए जब ये 25 है, तो आपके पास में ये जो दूरी होगी सी ई, ई डी जो होगी, ये भी कितनी होगी, 25 होगी। ये दूरी भी कितनी होगी, 25। और ऊपर वाली x मान लेते हैं कि ये x है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD के अंदर जब अपन बात करते हैं, तो यहाँ से ये आपका लंब, ये आपका आधार और tan का रिलेशन। तो tan थीटा का जो मान आ गया वो लंब बटे आधार, इसका मतलब AB अपॉन BC। और AB अपॉन BC में BD, AB अपॉन BD। और AB का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो ये आ गया आपके पास में tan थीटा का जो मान आ गया वो आ गया 25 बटे में BD। समीकरण 1 नाम आ गया। आपसे क्या पूछा है, 8वें क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट पूछी है। तो बिल्डिंग की हाइट के लिए आपको क्या करना है, EC। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर अपन बात करते हैं, तो आपसे जितनी BD है उतनी ही AE है, ठीक है। तो ये मान के चलिए सिंस BD जो है उतनी ही आपके पास AE है। तो अब आप बात करते हैं त्रिभुज AEC के अंदर, त्रिभुज AEC, AEC के अंदर ये x है आपके पास और ये आपका जो BD है वो है। तो अब जो tan थीटा आएगा, tan थीटा का मान क्या आएगा, लंब बटे आधार, इसका मतलब CE और उसका मतलब AE, CE AE। और CE का मान तो x है ही, जो अपने को ज्ञात करना है। tan थीटा का मान 25 बटे BD अपन लिख देते हैं। तो tan थीटा का मान अपन ने क्या लिख दिया, 25 बटे में BD। और ये CE x है और AE किसके बराबर है, BD के। तो BD से जब BD कैंसिल हो गया तो x का मान कितना आ गया, 25। और जब x का मान 25 है तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी आपका 25 है, x भी 25 है। तो टोटल बिल्डिंग कितनी हो गई आपके पास, 25 प्लस 25, 25 प्लस 25, टोटल बिल्डिंग कितनी आ गई, 50 मीटर। ये आपका आंसर। जब x का मान 25 यानी CE आपके पास 25 आ गया, नीचे की हाइट भी 25 थी, तो 25 प्लस 25 करने पे 50 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपन बात करेंगे कि ये कैसे करेंगे, ये देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक रोड है आपके पास में, छड़ जिसको अपन बोलते हैं, और उस छड़ का छाया और उसकी लंबाई आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई और छाया
तो ये आपके पास ए बी छड़ है और इसकी जो छाया होगी वो यही तो होगी, बी सी। ठीक है, तो ए बी तो क्या है, छड़, और बी सी क्या है, छाया, और इनका अनुपात दे रखा है 1:√3। तो ये 1 और ये √3। आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला मान पूछा है, थीटा का मान पूछा है। तो मुझे बताइए ये लंब ये आधार किस में संबंध होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी सी। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, ए बी का मान 1, बी सी का मान √3, और थीटा के किस मान पे √3 होता है, तो ये आता है 30 डिग्री पे। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ऐसा अपन एक्सरसाइज 6 में पढ़ चुके, जो अपन ने टेबल पढ़ी थी वहां पे। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन था आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखिए, ये है एक पहाड़ी है। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास में एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी मान लीजिए इस तरह से है। तो ये पहाड़ी जो है इसका स्लोप जो है मान लीजिए कि ये इस तरह से है कि जैसे एक समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो इस पहाड़ी की जो ऊंचाई होगी क्या यही होगी क्या, तो ये पहाड़ी की क्या हो गई ऊंचाई h, इसको नाम दे दीजिए a, ये नाम दे दीजिए b, और ये आपके पास है। ये पहाड़ी होरिजन के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया आपके पास में 60 डिग्री। और ये कहा है कि कोई भी इंसान अगर इस पहाड़ी पे जब चढ़ेगा तो वो 500 मीटर की दूरी कवर करेगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो चढ़ेगा, तो ये दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर। आपसे पहाड़ी की ऊंचाई पूछिए, तो ये कर्ण, ये लंब, और ये आपका साइन। तो बताइए आपके पास में साइन 60 की वैल्यू लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी अपॉन ए सी। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और उसके बाद में क्या पूछा है आपसे, √3/2 जो है, और ए बी कितना है आपके पास में h, और ए सी कितना है आपके पास में 500। जैसे ये 500 इधर गुणा हो जाएगा तो 500 √3/2, ये h 2 से इसे काट देंगे 250 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 250 √3 h का मान। तो ये आपकी पहाड़ी की ऊंचाई आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी हॉरिजन के साथ यानी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, पहाड़ी की ढलान। और कोई इंसान सी से जब 500 मीटर ऊपर जाएगा तो वो पहाड़ी के शीर्ष पे पहुंच गया। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, साइन का संबंध, और अपन ने लगाया 250 √3, आंसर आ गया। तो इस तरह से अपन ने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 10 तक वो सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव के बचे हैं यानी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपन पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।